ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आप लोगों के समक्ष एक एक्सपीरियंस लेकर आई हूं जो मेरा खुद का ही अनुभव है और ये काफ़ी टाइम से मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाह रही थी, लेकिन समय ही नहीं मिल रहा था। और ये कहिए कि बाबा की मर्ज़ी कि बाबा जब चाहते हैं कि बाबा अपना एक्सपीरियंस तभी बाबा शेयर करवाते हैं। तो आज मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के समक्ष लेकर आई हूँ और स्टार्ट करती हूँ अपना एक्सपीरियंस कि किस तरीके से बाबा ने मेरी ज़िंदगी में इतना बड़ा चेंज किया है। एक्चुअली क्या था, अभी लास्ट मंथ की ही बात है, 14 अगस्त की, और मुझे कहीं सडनली कहीं जाना था और मुझे ना उस दिन बहुत अर्जेंट काम से जाना था, बहुत ही अर्जेंट काम था मुझे। और जिसके साथ मुझे जाना था उनको उस दिन अचानक से सडनली में कोई काम आ गया और वो चले गए। एक्चुअली मेरी पूरी प्लानिंग थी कि मुझे उन्हीं के साथ में जाना है, लेकिन सडनली वो उनका कोई और काम आ गया और वहाँ पर वो निकल गए। और उसके बाद मैं इतना परेशान हो गई कि मैं क्या करूँ। एक्चुअली जो मेरी एक्टिवा है वो ख़राब थी, तो मैंने सोचा कि मैं किसी और की एक्टिवा ले लेती हूँ और चली जाऊँगी। तो जैसे मैंने किसी और से पूछा, तो आप तो जानते हैं ना आजकल दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं। वो कुछ पराये नहीं होते, कुछ अपने ही होते हैं, तो नाम नहीं लूँगी, लेकिन वो कुछ अपने ही ऐसे होते हैं कि वो कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जो पिंच हो जाती हैं, जो बहुत बुरी लग जाती हैं, बहुत ज़्यादा गंदा फील हो जाता है। इनफैक्ट बाबा तो हैं, हम लोग जानते हैं हम बाबा के बच्चे हैं, लेकिन ना जब मैंने उनसे पूछा कि क्या मुझे एक्टिवा की चाबी मिल सकती है, क्या मुझे जाना है, मुझे अर्जेंसी है, तो उन्होंने बहाना मार दिया कि मुझे नहीं पता कि चाबी कहाँ रखी है, ये वो इस तरीके से उन्होंने बहाने मार दिए। और मैं जानती थी कि उन्हें पता है कहाँ रखी है। जाहिर सी बात है, किसी के पास में गाड़ी है और उसे पता ही होगा कि उसकी चाबी कहाँ रखी है, ठीक है। तो मैंने जब उनसे बोला तो उन्होंने मना कर दिया, बहाने मार दिए। तो मैं इतना परेशान हुई उस दिन और ऐसी कुछ बातें कर दी कि जो पिंच हो गई, एक्चुअली जो लग गई, दिल पर लग गई, बहुत बुरी तरह वाली। ऐसा नहीं है कि आप लोगों के जीवन में ही सब कुछ होता है, मेरे जीवन में नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा जीवन भी बिल्कुल संघर्ष भरा हुआ है और बहुत कुछ लाइफ में स्ट्रगल किया है, बहुत कुछ सहा है, सहन किया है, बर्दाश्त किया है। और आज जाकर मैं बाबा को इतना इसलिए मानती हूँ क्योंकि जो कुछ है बाबा की देन है, और जो आप सब लोगों का जो प्यार मिल रहा है वो भी बाबा की वजह से है, बाबा के आशीर्वाद से है। ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में परेशानियां नहीं हैं, आपके जीवन में परेशानियां हैं, नहीं। मैं भी एक आप लोगों की तरह ही हूँ, बाबा की बच्ची हूँ। जैसे आप लोग हैं, जैसे आप बाबा को मानते हैं, मैं भी बाबा को ही मानती हूँ। तो उस दिन क्या हुआ कि उन्होंने कुछ ऐसी बातें मुझे कही, जाहिर सी बात है जो चुभती है ना चीज़ें, वो अपनों की ही चुभती हैं। कुछ अपने ऐसे होते हैं कि कभी कभी इतनी बुरी तरह बातों को पिंच कर देते हैं ना कि आपको समझ नहीं आता कि आप क्या करोगे, क्योंकि आप उनसे कुछ कह नहीं सकते, लड़ नहीं सकते हैं। और उस वक्त ना सिचुएशन ऐसी होती है कि रोने के अलावा या बाबा से शिकायत करने के अलावा ना कोई चारा नहीं बचता। तो उस दिन मेरे साथ में भी यही हुआ। जब उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही ना, मतलब गाड़ी के लिए तो मना कर दिया, मेरा काम भी रह गया और जिसके साथ मुझे जाना था वो भी वहाँ पर नहीं थे, और मैं इतना परेशान हो गई कि मैं क्या करूं। और मैं आकर ना बाबा के सामने बहुत रोने लगी कि बाबा आप देख रहे हो ना, कि आप जानते हो कि मैं ऐसी नहीं हूं और मैं क्या हूं ये आपको पता है, ये आप जानते हो कि मेरी नीयत क्या है, मेरा दिल कितना साफ है, ये आपको पता है, ये दुनिया को नहीं पता बाबा। और ये आपके सामने हुआ, मेरा अपमान हुआ, यानी कि आपका अपमान है बाबा, ये आप देखो बस। मैं नहीं जानती कि क्या है कैसे है, और मुझे ना बाबा अब गाड़ी चाहिए। और मुझे नहीं पता बाबा कि मुझे आप कैसे दिलवाओगे, क्या दिलवाओगे, मुझे कुछ भी नहीं पता। इनफैक्ट जब मेरे माइंड में ये बात आई गाड़ी की, उस वक्त मेरे माइंड में ये भी नहीं था कि मैं कैसे लूँगी, क्या करूँगी, क्योंकि इतना अमाउंट नहीं था मेरे पास कि मैं गाड़ी ले सकूँ, कुछ कर सकूँ। ऐसा कुछ भी नहीं था, बस माइंड में आ गया था कि गाड़ी लेनी है, बात ख़त्म। तो मैं गई और मैं जाकर ना, ऐसे सेकेंड हैंड शॉप होती है ना, जैसे वहाँ पर जो सेकेंड हैंड गाड़ियाँ मिलती हैं, तो मैं गई ढूंढने के लिए।
तो मेरा ना एक गाड़ी पर बहुत मन आ गया। एक गाड़ी जब मैंने देखी उसकी कंडीशन बहुत बहुत अच्छी थी। देखते ही ना वो मुझे गाड़ी बहुत पसंद आ गई थी कि मैंने कहा बाबा अब तो बस यही चाहिए मुझे, और इस गाड़ी पर मेरा दिल आ गया है बाबा, अब मैं यही लूंगी। क्योंकि मैं अभी नई गाड़ी नहीं ले सकती थी, क्योंकि मैं इतना अभी अफोर्ड नहीं कर सकती थी, बहुत सारी चीजें हैं फैमिली में, तो नहीं ले सकती थी नई गाड़ी। तो मैंने वही चूज किया कि मैं वही गाड़ी लूंगी। और ऐसा बोल के मैं जो शॉप वाला था उनको बोल के आई कि मैं नेक्स्ट डे आऊंगी और आपकी पेमेंट करूंगी और मैं गाड़ी वो ले जाऊंगी। क्योंकि मैं नई गाड़ी परचेज नहीं कर सकती थी, लेकिन हाँ मैं एक पुरानी गाड़ी को अफोर्ड कर सकती थी, तो मैंने वो गाड़ी पसंद कर ली। और ऐसे बोल के मैं जो वो ओनर था शॉप का, उनको मैंने बोला कि भैया ठीक है, मैं कल थर्सडे है और कल मैं आकर इस गाड़ी को ले लूंगी, जो भी पैसों का इंतजाम है वो मैं कर लूंगी। तो ऐसा बोलकर मैं वहां से आ गई। और उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि आप एक टोकन मनी के जरिए आप 500-1000 रुपए जो भी आपको लगे, वो जो गाड़ी है आपकी वो बुक हो जाएगी और आप नेक्स्ट डे आकर आप उठा सकते हो, हम किसी को सेल नहीं करेंगे। तो मेरे मन में था कि कहीं किसी को सेल ना कर दे, क्योंकि वो गाड़ी मुझे बहुत पसंद आ चुकी थी, क्योंकि उस गाड़ी की कंडीशन बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी गाड़ी थी। वो एक्टिवा थी और ब्लू रंग की, और मुझे बहुत पसंद थी। बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कि नई गाड़ी हो। मुझे वो बहुत पसंद आई थी, लेकिन थी तो वो सेकेंड हैंड ना। तो जैसे ही मैं घर आई तो मैं बाबा से मन ही मन कह रही थी कि बाबा कल थर्सडे है और मुझे गाड़ी लेनी है, ये वो, मतलब मन ही मन में बाबा को बोले जा रही थी। तो क्या हुआ कि नेक्स्ट डे मुझे अपने मैकेनिक को वो गाड़ी का दिखाना था। क्योंकि क्या होता है ना, ये गाड़ी बेचने वाले क्या करते हैं, ऊपर से बहुत अच्छे से गाड़ी को तैयार व्यार करके और बहुत अच्छे से रखते हैं, लेकिन जो मेन होता है उनका इंजन, कि इंजन उन्होंने खोला तो नहीं है, या उन्होंने कुछ दूसरा तो नहीं लगाया हुआ, या बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको नहीं पता होता। तो मैं ना अपने मैकेनिक को दिखाने वाली थी नेक्स्ट डे, तो किसी कारण से मैं नहीं जा पाई मैकेनिक को लेकर। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला भी कि आप चलो मेरे साथ देखने के लिए, और वो भी ऐसे करते करते 2-3 दिन टल गए, क्योंकि उनके पास में भी टाइम नहीं मिल रहा था दिखाने के लिए, क्योंकि ये सब काम मेल्स के होते हैं। अब ये मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है कि मैकेनिक को लेके जाऊं, ये सब दिखाऊं करूं, तो ये काम मेरे हस्बैंड का था। तो वो किसी काम में उलझ गए। 2-3 दिन बाबा ने ऐसे ही उलझाया रखा, और मैं रोज बाबा को बोलती थी कि बाबा प्लीज बाबा, वो गाड़ी निकल जाएगी, वो सेल आउट कर देंगे। पर पता नहीं मन ही मन ना अचानक से ये चीजें आ रही थी कि अरे तू तो नई गाड़ी लेगी, तू क्यों चिंता करती है, तू तो नई गाड़ी लेगी। मैं बाबा से हंस के बोलती, बाबा आपको तो पता है कि अभी क्या कंडीशन है, अभी हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते बाबा, ये सब चीजें चल रही हैं, आपको पता है इतना कुछ इश्यू है, इतना कुछ प्रॉब्लम है, और इतना आसान नहीं बाबा कि मतलब मैं जाऊं और जाकर गाड़ी खरीद लूं, और मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी, क्या करूंगी। मतलब मैं पागलपंती वाली बाबा से बातें कर रही थी कि बाबा अच्छा ठीक है, आप कह रहे हो कि नई गाड़ी मैं ले लूंगी, तो ये बता दो कि कौन दिलाएगा मुझे नई गाड़ी। ऐसा कोई है आपका जो मुझे आकर बोले कि नहीं आप गाड़ी ले लो और मैं आपको गाड़ी दिलवा रहा हूँ। मतलब मैं बाबा से ऐसे ही मजाक मजाक में बातें कर रही थी। मुझे थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था कि बाबा आप क्या बोल रहे हो, ये मुझे वैसे ही बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे गाड़ी नहीं मिल रही और आप ऐसी बातें करे जा रहे हो मुझसे कि नई गाड़ी दिलवाऊंगा, ये वो। तो मुझे समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। तो उसके नेक्स्ट डे क्या हुआ, मेरा भाई है बॉम्बे रहता है, तो उसका कॉल आया, उसे पता चला कि मुझे ऐसे ऐसे गाड़ी की नीड है और मुझे ज़रूरत है। तो उसके पास में पता नहीं कहाँ से उसने कहीं से कुछ लोन करवाया था और वो लोन उसे मिल चुका था। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है, उसने लोन किसी काम के लिए नहीं लिया था, वो ऐसे ही ले लिया था। मतलब उसे कोई काम नहीं था, उसने ऐसे ही लोन की फाइल डाली। उसे लगा कि चलो एक फ्रेंड उसका ले रहा था, उसने सोचा कि चलो मेरा फ्रेंड ले रहा है तो मैं भी ले लेता हूँ, तो अगर कोई नीड हुई लाइफ में, कभी कुछ हुआ तो एक सर्टेन एक अमाउंट होता है हमारे पास, तो मैं ले लेता हूँ और धीरे धीरे कर कर जो बैंक को जो लोन है, जो किस्तें हैं वो मैं चुका दूंगा। उसे भी नहीं पता था कि उसने वो लोन क्यों उठाया। तो उसके पास में एक अच्छा खासा अमाउंट था जिसमें एक नई गाड़ी आ सकती थी। तो उसका मेरे पास में अचानक एक दिन फ़ोन आया। इनफैक्ट मेरी उससे बहुत कम बात होती है क्योंकि मैं अपने काम में बहुत बिजी रहती हूँ, वो भी अपने काम में बहुत बिजी रहता है, तो हमारी इतनी बात नहीं होती है। लेकिन उस दिन बाबा की कृपा ऐसी थी कि
उसका फ़ोन मेरे पास में आया और मैंने उससे बातचीत की। उससे पता चला कि ऐसे ऐसे गाड़ी की मैं गाड़ी ढूंढ रही हूँ और सेकेंड हैंड गाड़ी लेने जा रही हूँ। तो उसने मुझे बोला कि आजकल सभी लोग इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ ले रहे हैं और तुम ये पेट्रोल की गाड़ी के चक्कर में क्यों पड़ी हो, तुम जाओ और जाकर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी क्यों नहीं लेती। तो मैंने उसको बोला कि सेकेंड हैंड गाड़ी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं मिलती है और मेरे पास इतना नहीं है कि मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही कि मैं जाकर नई गाड़ी परचेज़ करूं। मैं तो वही सेकेंड हैंड गाड़ी जो एक्टिवा है वही लूँगी और मुझे एक्टिवा पसंद भी है, शुरू से मेरा है। बिफोर मैरिज मैं एक्टिवा ही चलाती थी और मुझे एक्टिवा ही बहुत पसंद है, शुरू से मेरी एक फेवरेट गाड़ियों में से रही है। मुझे जो बाकी गाड़ी होती है ना, स्कूटी पेप वगैरह जो स्कूटीज़ आती हैं, जो और भी टीवीएस की स्कूटी होती है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे सिर्फ एक्टिवा ही अच्छी लगती है। तो मैंने कहा होंगी इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ वगैरह, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो वही एक्टिवा चाहिए जो मैं देख कर आई हूँ, वही मुझे बहुत पसंद है, मैं वही लूँगी। और सेकेंड रीज़न मेरा ये था कि इतना अमाउंट नहीं था मेरे पास कि मैं जाकर एक्टिवा लूँ, क्योंकि आपको पता है कि आजकल एक्टिवा नहीं लेने जाओ तो वो 1 लाख के समथिंग कुछ पड़ती है। तो मैंने उसको बोला कि मैं नहीं कर सकती हूँ। तो उसने पता है अचानक से क्या बोला कि मैं दूंगा पैसे। और ये रक्षाबंधन के कुछ ही दिन पहले की बात है, आई थिंक 17-18 की तारीख की बात होगी। तो मैं ये ढूंढ रही थी गाड़ी, उस वक्त ही उसकी मेरी बात हुई थी। तो उसने मुझे बोला कि अब जो रक्षाबंधन आ रहा है ना 31 को, तुम इसी का गिफ्ट ले लो और ये समझना कि मैंने तुम्हें गिफ्ट कर दी वो गाड़ी। तो मैंने कहा है, मैं बाबा की तरफ देखने लगी कि बाबा आप ये क्या करवा रहे हो, मतलब मैं तो उस दिन आपसे मजाक में कह रही थी कि कोई होगा कि मेरे पास आके बोलेगा कि चलो तुम गाड़ी ले लो और मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। मैं तो बाबा से मजाक में ये बातें कर रही थी, क्योंकि मुझे था कि ये नेक्स्ट टू भी इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन बाबा ने कहा कि बेटा पंगा मुझसे ले रही हो तो सोच समझ के लेना। फिर बाबा ने ये सब चीज़ें करवा दी। देखो, तो मेरे भाई ने इनफैक्ट शोरूम में फ़ोन करा कि ओकिनावा एक शोरूम है, ठीक है, एक कंपनी है, चाइना की कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक वाली। तो वहाँ उसने फ़ोन कर दिया और सब कुछ उसने बात सब कर ली और गाड़ी भी देख ली, पसंद भी कर ली जो इलेक्ट्रॉनिक होती है। लेकिन मुझे वो पसंद नहीं थी, क्योंकि मुझे ना वो गाड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मुझे इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ पसंद नहीं आती है। तो क्योंकि जिसने शुरू से एक्टिवा चलाई हो वो क्यों, मतलब इलेक्ट्रॉनिक जो गाड़ियां हैं वो लगती भी नहीं है कि कब आ रही हैं और कब जा रही हैं, तो पसंद नहीं आती मुझे। और उसका बैटरी का भी काफ़ी इश्यू वगैरह रहता है, तो मेरा मन में नहीं था शुरू से। उसने कर दिया कि बात कर ली शोरूम वाले से, सब कुछ कर दिया। तो मैंने कहा चल ठीक है। और फिर मैंने उसके बाद क्या हुआ, जब उसने बुक वगैरह कर दी, बात वगैरह की, तो मैंने कहा ठीक है। लेकिन फिर नेक्स्ट डे मैंने बोला उसको, अपने भाई को, कि नहीं मैं तो एक्टिवा लूँगी और मेरा एक्टिवा का ही मन है। फिर कुछ इशू आ गए उस गाड़ी में, कुछ ऐसी कुछ चीज़ें आ गई, जैसे होता है ना डिक्की की, कि उसमें डिक्की नहीं है और डिक्की के अंदर ही बैटरी रखी हुई है। तो मैंने अपने भाई को बोला कि मैं तो ये गाड़ी नहीं लूँगी, क्योंकि इसमें डिक्की नहीं है। कल को अगर हमें कोई सामान लाना पड़े, कुछ करना पड़े, तो इसमें डिक्की नहीं है, तो मैं ये प्रेफर नहीं कर रही गाड़ी। और ओला हमारे शहर में है, तो ओला भी गाड़ी मुझे पसंद नहीं है। तो मैंने अपने भाई को बोला कि तुम छोड़ो, ये इलेक्ट्रॉनिक के चक्कर में छोड़ो, और मुझे अगर चाहिए तो एक्टिवा ही चाहिए, जो मजबूत भी है और जिसका कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है, डिक्की की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ पेट्रोल का रहता है, तो पेट्रोल का कोई इशू नहीं होता और वो गाड़ी मजबूत होती है। एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक से देखा जाए तो वो गाड़ी मजबूत होती है। और मेरे भाई ने बोला कि अगर इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी अगर बेस्ट कोई है तो वो ईथर है, तो ईथर का शोरूम हमारे शहर में नहीं है। तो मैंने कहा अगर मैं लूँगी तो ईथर लूँगी इलेक्ट्रॉनिक में, अगर नहीं लूँगी तो फिर मैं अपनी एक्टिवा ही लूँगी, क्योंकि मैं इसके बाद कोई गाड़ी प्रेफर कर ही नहीं सकती, मुझे नहीं पसंद वो गाड़ियाँ। तो फिर मेरे भाई ने बात कर ली शोरूम में और उसने अपने आप बात कर ली। 21 अगस्त की बात है, 21 अगस्त को उसने सुबह ही बात कर ली, पेमेंट वगैरह भी कर दिया उसने, ऑनलाइन सब कुछ कर दिया। बस मुझसे कहा कि तुम्हें जाना है और जाकर पेपर तैयार करवाने हैं अपने नाम पर और वो गाड़ी उठाकर लेके आनी है। तो मैं 21 तारीख को गई, दोपहर में 2-2:30 बजे के करीब मैं गई। वहाँ जाकर सारे पेपर्स वगैरह रेडी हुए, सब कुछ हुआ, आधा 1 घंटा वहाँ पर लगा और शाम को 4 बजे के करीब मैं वो गाड़ी लेकर अपने घर आई। और आप जानते हैं सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी लीला क्या थी इसमें? 14 अगस्त को जिस इंसान ने मुझे मना किया था ना गाड़ी के लिए, तो 21 अगस्त को उसी की बहुत
कहते ना एक निजी इंसान का, बहुत खास का उसका बर्थडे था उस दिन, 21 अगस्त का उसका बर्थडे था। और उसके बर्थडे वाले दिन मेरी बाबा ने गाड़ी लाकर खड़ी कर दी घर पर ही। तो आप सोचो कि ऐसे इंसान पर क्या बीत रही होगी कि जिस इंसान को मेरे लिए इतनी ईर्ष्या है, इतनी जलन है, और जिसने मुझे मना किया, और उसी के ओकेजन पर, उसी के कोई खास ओकेजन पर मेरी गाड़ी आकर खड़ी हो जाती है, तो उस इंसान पर क्या बीतेगी आप सोच सकते हो। तो ये सब प्लानिंग बाबा की कैसे कैसे चल रही थी ना, ये मैं खुद अगर मैं सोचती हूँ ना आज भी, तो मैं शॉक्ड रह जाती हूँ कि अरे ये कैसे और क्या हो गया। मतलब 14 अगस्त को लड़ाई झगड़ा हुआ, कुछ उन्होंने कहा और मुझे बहुत बुरा लगा। लड़ाई झगड़ा इट मीन्स कुछ हॉट टॉक हुई, और उसके बाद मेरा कोई काम नहीं हुआ। मैंने बाबा को बोला, और जो सेकेंड हैंड गाड़ी मैंने देखी थी, जो एक्टिवा देखी थी, जो मुझे बहुत पसंद आई थी, वो सेल आउट हो चुकी थी। एक्चुअली मैं ये एक्सपीरियंस में इंक्लूड करना भूल गई थी कि जो वो गाड़ी थी वो बिक गई थी। वो तो उसके बाद मैं बहुत परेशान हो गई कि मैं क्या करूँगी, कैसे करूँगी। और उसके बाद देखिए कि मेरे भाई ने लोन जो लिया, वो लोन भी उसने क्यों लिया उसको खुद नहीं पता। हम लोग लोन लेने जाते हैं तो किसी न किसी रीज़न से लेते हैं, उसने विदाउट एनी रीज़न लिया, कोई रीज़न नहीं था, बस लेकर रख लिया, जैसे कि वो मेरे लिए ही लिया हो, बाबा ने मेरे लिए ही वो लोन करवाया हो। इस तरीके से मतलब ये सब प्लानिंग थी। और 14 अगस्त को मेरी जिससे लड़ाई हुई, 21 अगस्त को ही उनका कुछ ओकेज़न था, उनका बहुत खास दिन था उनके लिए। और उसी दिन बाबा ने 21 अगस्त को बाबा ने मुझे गाड़ी दिलवा दी, जिससे कि उस इंसान को भी ज़िंदगी भर याद रहेगा कि मेरा अपमान जिसने किया वो किसका बच्चा था, वो साईं का बच्चा था। और साईं के बच्चे का अपमान यानी कि साईं का अपमान, तो क्या साईं को बर्दाश्त होगा? साईं को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। 7 दिन के अंदर अंदर बाबा ने मेरी चौखट पर नई गाड़ी लाकर खड़ी कर दी। और ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग बात है। शायद ये जिस इंसान के पास में कुछ भी नहीं है लेने करने को, और उसके लिए अगर 7 डेज के अंदर और इतना जल्दी मतलब रिजल्ट बाबा दे दें और सामने लाके चीज़ खड़ी कर दे, और वो भी उसी ओकेज़न पर जिसने अपमान किया है उसी का कोई बहुत ही खास दिन हो, और उस दिन वो चीज़ हो जाए जिससे कि उस इंसान को भी ज़िंदगी भर याद रहे। वो अपना खास दिन के साथ साथ वो ये भी याद रखे कि बाबा के बच्चे का अपमान करने का खामियाजा क्या होता है। तो बाबा कभी भी ना अपने बच्चों की इंसल्ट नहीं होने देते, कभी अपमान नहीं होने देते, क्योंकि बाबा के बच्चे की इंसल्ट बाबा की इंसल्ट है। तो ये मेरे लिए एक बहुत बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था, जिसे मैं चाहती थी कि मैं बहुत आराम से आपको बताऊं, और इसलिए थोड़ा लेट भी हो गया बताने में। और ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस है। बाबा ने कब कैसे क्या किया, कैसे प्लानिंग बाबा ने की, ये मैं खुद समझ नहीं पाई हूँ, और आज तक मेरे समझ में नहीं आया। मैंने एक्सपीरियंस आपको ज़रूर बता दिया, लेकिन आज तक ना ये चीज़ें नहीं समझ में आई कि हुई कैसे है। और अभी तक मैं शॉक्ड में हूँ कि ये हुआ कैसे। मुझे आज भी विश्वास नहीं होता कि बाबा ने मुझे गाड़ी दिलवा दी, वो भी नई गाड़ी। मेरे लिए ये कोई चमत्कार से कम नहीं, ये कोई मिरेकल से कम नहीं है। ये जो भी है ना, बाबा का बहुत बड़ा मिरेकल है एक्चुअली। तो चलिए, जो भी था मैंने आप लोगों के समक्ष रख दिया है, अपनी भावनाएं प्रकट कर दी हैं। जो भी मेरे साथ हुआ वो मैंने आपको बता दिया है। लेकिन अगर आपके साथ में भी अगर ऐसा कुछ है तो आप भी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आप भी बाबा के साथ में जुड़े हुए हैं, बाबा भी आपको बहुत प्यार करते हैं, तो बाबा भी आपको बहुत सारे अनुभव देते होंगे। अगर हमारे साथ आप भी अपना अनुभव शेयर करना चाहें तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।